हेलो एवरीबॉडी। क्लास 9 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। अलग अलग आपके पास पद दे रखे हैं, इनकी परिभाषा आपको निकालनी है। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित करेंगे? तो पहले मैं उन पदों की बात करूंगा जिनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। जैसे पहले मैं बात करूं बिंदु की, तो बिंदु होता क्या है? यदि मैं एक पेंसिल के द्वारा पेपर पर चिन्ह लगा दूं, पेंसिल के द्वारा पेपर पर एक चिन्ह लगा दूं, तो इसकी जो स्थिति है वो बिंदु को दर्शाएगी। तो इसका परिमाण नहीं होता है, यह केवल स्थिति को दर्शाता है। दूसरा है, देखिए यह है बिंदु। जैसे मैं ये देखिए, ये बिंदु है, ये है बिंदु, ठीक है। अच्छा, दूसरा ऐसे ए, तो दूसरा है रेखा। अगर हम एक सीधी क्रीज जो एक कागज़ को मोड़कर प्राप्त की जाए, जैसे एक कागज़ है, इस कागज़ को मैं मोड़ देता हूँ, इस तरह से मोड़ दिया है। तो ये मोड़ के ये जो क्रीज हमें मिल रही है बीच में, ये वाली क्रीज, इसको रेखा बोलेंगे। और स्केल का किनारा हो गया। जैसे मान लीजिए ये स्केल है आपके पास, इसका ये जो किनारा है ये भी सीधी रेखा है, ठीक है। स्केच पेन का किनारा ये भी सीधी रेखा है। तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम जो दूरी है उसको हम रेखा कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे आप, न्यूनतम दूरी को। ये अनंत रूप से दोनों तरफ बढ़ाई जाती है। जैसे कि ये रेखा है ए बी, तो ये दोनों तरफ से बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। इसको हम रेखा कहेंगे। इसमें तल की बात करें तो तल, ये वाला पेज कागज़ जो है ये तल कहलाएगा। जैसे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, इसमें दो ही है, लंबाई और चौड़ाई, तो ये तल कहलाएगा, ठीक है। किरण की बात करें तो किसी रेखा का वह भाग जिसमें दो बिंदु ए और बी हों, ठीक है, और केवल इस तरह की एक तरफ जो चलता हो एक ही दिशा में, इसको किरण बोलेंगे। तो अब हम बात करते हैं समांतर रेखाओं की। तो एक ही तल पर स्थित दो रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं, सरल रेखाएं कहलाती हैं। इनके बीच की दूरी जो है आपस में बराबर होती है। और यदि कोई अन्य रेखा ए बी पे लंब है तो वो सी डी पे भी लंब हो गई। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर ए बी पे तो बी सी डी पे भी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इसे पैरेलल लाइन से दिखाते हैं, दो खड़ी डंडियों से दिखाते हैं। तो देखिए ये ए बी है, ये सी डी है, तो ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है, ठीक है, समांतर रेखाएं हैं। अब बात करें लंब रेखाओं की, तो दो रेखाएं ए बी और सी डी एक ही तल पर स्थित हैं। ये देखिए ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, तो ये लंब रेखाएं कहलाएंगी यदि वे समकोण बनाएं, एक दूसरे को ऐसे काटें कि समकोण बनाएं। देखिए समकोण बना रहा है, तो चित्र में जो है ए बी जो है परपेंडिकुलर टू सी डी, ए बी सी डी पर लंब है, ठीक है। अब बात करते हैं रेखाखंड की। रेखाखंड सरल रेखा का वह भाग है जो निश्चित बिंदु से प्रारंभ होकर अन्य निश्चित बिंदु पर रुक जाता है। देखिए ये सरल रेखा का भाग है, यहाँ से ए से बी, तो दो अंत बिंदु होते हैं इसमें। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि, ये वृत्त का केंद्र है, इसकी परिधि पर स्थित किसी बिंदु तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ये इसके वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पे कहीं पे भी जो दूरी है उसको त्रिज्या कहेंगे। तो इस चित्र में मैं ओ ए को जो है त्रिज्या के रूप में दिखा रहा हूँ।
वर्ग क्या होता है? वर्ग चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है, वर्ग कहलाता है। वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। जैसे ए बी सी डी, ये देखिए मैंने बना दिया है ए बी सी डी, ये वर्ग है तो इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ठीक है, तो इस तरह से इन प्रश्नों को हम सॉल्व